क्योंकि अगर खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो शरीर पहले से देता है ये 5 संकेत, हो जाए सावधान। क्योंकि आजकल हर दूसरे व्यक्ति के रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा है। कई लोग जैसे ही अपनी रिपोर्ट में 300 से 400 का आंकड़ा देखते हैं तो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। लेकिन सच ये है कि घबराने से ज़्यादा ज़रूरी है सही जानकारी होना। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना खतरनाक ज़रूर है, लेकिन सही समय पर समझ आने पर इसे कंट्रोल करना संभव है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं, ये एक तरह की वसा है जो हमारे लीवर द्वारा बनाई जाती है और शरीर के कई ज़रूरी कामों में मदद करती है, जैसे कोशिकाओं की दीवार बनाना, हार्मोन्स तैयार करना और विटामिन डी के निर्माण से सहायता करना। लेकिन जब इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर जब ये 300 से 400 के ऊपर चला जाए, तब ये शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। कई बार इसका कारण सिर्फ खान पान नहीं होता, ये आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है। अगर परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक का इतिहास रहा हो तो विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। शरीर की 5 बड़ी चेतावनी। नंबर 1, आंखों के आसपास पीले धब्बे। अगर आपकी आंखों के पलके के आसपास हल्के पीले या नारंगी रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे तो इन्हें सामान्य दाग न समझे। ये त्वचा के नीचे जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारी का खतरा अधिक पाया जाता है। नंबर 2, जोड़ों और एड़ी पर गांठ। अगर उंगलियों के जोड़ों पर या एड़ी के पीछे सख्त गांठ महसूस होती है और उसमें दर्द भी नहीं होता तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ये संकेत हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो नसों में जमा होने लगा है। नंबर 3, आंखों में सफ़ेद घेरा। आंखों की पुतली के चारों ओर सफ़ेद या हल्का नीला घेरा दिखाई देने लगे, खासकर 40 से 45 कम उम्र में, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। नंबर 4, हाथ पैर में झुंझुनी या सुन्नपन। अगर बार बार हाथ पैरों में झुंझुनी महसूस होती है या हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि खून का प्रवाह सही नहीं हो रहा है। इसका कारण नसों में जमा वसा हो सकती है जो खून के रास्ते को सकरा कर देती है। नंबर 5, चलते समय पीढ़िया में दर्द। अगर चलते समय पैरों में दर्द या भारीपन महसूस होता है और आराम करने पर ठीक हो जाता है तो इसे हल्के में ना ले। यह गंभीर संकेत हो सकता है कि पैरों की नसों में रुकावट शुरू हो चुकी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में क्या होता है? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये धीरे धीरे नसों की दीवारों पर जमा होने लगता है, जिससे खून का रास्ता सकरा होने लगता है। दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। यही आगे चलकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। डाइट और खान पान में सुधार। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपका खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि इलाज की तरह होना चाहिए। किन चीज़ों से दूरी बनानी है? तली हुई चीज़ें, समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, पैकेट वाले बिस्किट, नमकीन, ज़्यादा मक्खन, घी, मलाई, रेड मीट, चीन और मैदे से बनी चीज़ें, ये सभी खराब कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से बढ़ा सकती है। क्या चीज़ें खानी चाहिए? आलसी, ओमेगा 3 वसा के अच्छे स्रोत, प्याज, हरी सब्जियां और ताज़े फल जैसे सेब और संतरा, ये शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तेल का सही चुनाव ज़रूरी है। सरसों का तेल या राइस ब्राउन तेल अच्छे विकल्प होते हैं। दिन भर में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा तेल का सेवन ना करें। खाने को तलने के बजाय उबालकर, भाप में पकाकर या हल्का भूनकर खाएं। आयुर्वेदिक उपाय और जीवन शैली में बदलाव। सुबह खाली पेट 1 से 2 काली
लहसुन लीजिए। रात में भिगोए हुए मेथी का पानी भी लाभदायक माना जाता है। अर्जुन की छाल और गुगुल का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चले, हल्का व्यायाम करें। साइकिल चलाना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। तनाव को कम रखने का प्रयास करें, क्योंकि तनाव बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। डॉक्टर के पास कब जाए? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 300 से 400 ऊपर चला गया है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहे। समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। खुद से दवा शुरू या बंद ना करें। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चिंता की बात जरूर है, लेकिन सही समय पर पहचान और सही उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।